साथियों नमस्कार। 5 भाई सर स्टार्ट करो सर। 2 मिनट सर, स्टार्ट करता हूँ। मैं यूट्यूब में लाइव है। ओके साथियों नमस्कार। सत्यशील वाजपेयी नाम है मेरा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सेशन को प्रतिदिन हम लोग शाम को एक साथ इकट्ठा होकर के और रॉयल क्यू के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और इसी उम्मीद में आप ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट को इनवाइट करते हैं सेशन के लिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अपना जो भी टॉपिक है, विषय है, उस पर चर्चा करते हैं। और जो भी हमारे हमारे साथ में साथी हैं, सभी से निवेदन है कि आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपका जो भी गेस्ट रहेंगे उनका हम जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मीटिंग के एंड में जरूर लेंगे। तो और फिलहाल आज की मीटिंग बहुत शानदार होने वाली है, इस लिहाज से भी कि आज इस सेशन के अंदर आपको सुनने और समझने को मिलेगा एक खतरनाक एक्सपीरियंस, एक ऐसे शख्सियत का जो वाकई में रॉयल क्यू के अंदर जिन्होंने कमाल किया। और आज बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आज हमारे साथ में है, और उनके साथ में उनके सामने इस मीटिंग को लेना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहते हैं ना कि हमने अभी तक क्या किया रॉयल क्यू के अंदर। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल के अंदर, तो एक समय ऐसा आता था कि हम लोग कॉपी चेक कराने के लिए टीचर के पास जाते थे। तो वैसा ही है आज के समय में, हमें हमारे जो गार्जियंस हैं, सीनियर्स हैं, जो आज इस रॉयल क्यू के अंदर आज वो हमारे साथ में हैं, और उनके सामने प्रेजेंटेशन लेना बिल्कुल ऐसे ही कॉपी चेक कराने जैसा है। तो थोड़ी सी नर्वसनेस रहेगी, बट कोशिश करूंगा कि बेहतर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं रॉयल क्यू के बारे में कि, और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न है, वो हम लेंगे, और जो भी गेस्ट रहेंगे उनके मीटिंग के एंड में। तो इसलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम रेगुलर आपसे आपके बीच में रखते हैं वो ये कि ये सेशन जो भी हम आपके सामने रखते हैं इस सेशन के दौरान रॉयल क्यू के बारे में, ये हमारी टीम का एक सार्थक कोशिश है कि हम रॉयल क्यू के बारे में आपको जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके बीच में, आप तक, आपके लोगों तक पहुंचा सकें। तो पहली चीज, और ये इस सेशन में किसी भी तरीके का रॉयल क्यू के मैनेजमेंट या टीम का किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, ये हमारी एक सार्थक कोशिश है, हमारे लोगों की, हमारे टीम की। तो अब बात कर लेते हैं कि जैसा कि जो भी सवाल आपके जहन में चल रहे हैं, उनके जो आंसर्स लेने आप आए हैं यहाँ पे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस पूरे सेशन के दौरान प्रश्नों को दिमाग में रख करके नहीं, सेशन को समझने की कोशिश करिएगा, मीटिंग को समझने की कोशिश करिएगा। यकीन मानिएगा कि आपके प्रश्न नहीं रह जाएंगे। मैं अक्सर देखता हूं, प्रतिदिन जब मैं लास्ट में हैंड रेज करने के लिए बोलता हूं, तो आप वही सवाल पूछते हो जिनके जवाब हम इस मीटिंग के अंदर दे चुके होते हैं। तो इसलिए सिर्फ इतना निवेदन है कि आप अपने प्रश्नों को अपने पास रख करके बैठिए और इस सेशन को पूरे इत्मीनान के साथ देखिए। अगर आपने देख लिया तो यकीन मानिए आपके सवाल रॉयल क्यू से संबंधित नहीं रह जाएंगे। ऐसा मेरी कोशिश रोज रहती है, लेकिन फिर भी यदि रह जाते हैं तो हम आपको मौका भी देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। रॉयल क्यू किस क्षेत्र में काम करता है? यदि आपका इस तरीके का कोई सवाल है तो रॉयल क्यू क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करता है। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं? ब्लॉकचेन की प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को आप क्रिप्टो करेंसी कह सकते हो। और ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, इसके लिए सर आपको गूगल पे आना होगा, एक बार जाना होगा, वो आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, क्योंकि हम अगर वहां पर गए तो हम मार्ग भटक जाएंगे, तो इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या रोल है या हो सकता है आने वाले टाइम में। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे आना पड़ेगा, और हमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आज से, जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जैसा कि हमारे पूर्वज जो लेन देन का जो माध्यम उन लोगों ने चुना, हमारे पूर्वजों ने चुना, जब कुछ भी नहीं हुआ करता था तो वो बार्टर सिस्टम के जरिए लेन देन कर लिया करते थे। मतलब अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर। समय बदला, चीजें आगे बढ़ती चली गई, लोगों ने गोल्ड को अपनाया लेन देन के माध्यम के रूप में, धातु के बने सिक्के आने लगे, कागज के बने नोट,
प्लास्टिक कार्ड्स, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसी चीजें आप सब ने देखी हैं और हम सब ने इन चीजों को आज भी हम लोगों की वॉलेट में मिल जाएगा। तो अब इसके बाद एक नया दौर आया जिसको आज आप इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉनिक मनी? तो हर छोटी सी छोटी दुकान पे लगे हुए क्यूआर कोड, जो आपको आपका पेमेंट करने का जिन्होंने तरीका जिसने बदल दिया। दूसरा, आज आप याद करो कि जो आपके फोन के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन के लिए कुछ आपके एप्लीकेशंस मौजूद हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये सब किस चीज की तरफ आपको आपका ध्यान आकर्षित करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल इंडिया की तरफ। और जब हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की तो सवाल आता है कि आपने इन चीजों को बड़ी सरलता से एक्सेप्ट किया है, क्यों? क्योंकि आप याद करो कितने दिन हो गए आपको, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपने नहीं डिपॉजिट किया लाइन में लग करके। कितना वक्त हो गया है कि रेलवे की टिकट आपने लाइन में लग करके वो कागज पे भर करके और आपने नहीं टिकट बनवाया है। कितना वक्त हो चुका है। आज हम आ चुके हैं पूरी तरीके से आधुनिकता की एक ऐसी दौड़ जहां पर हमने स्वीकार कर लिया है डिजिटल इंडिया को। तो अब सवाल ये है कि जो सफर चालू हुआ था आपके बार्टर सिस्टम से, आज हम खड़े हैं डिजिटल इंडिया पे, तो व्हाट इज नेक्स्ट? आगे क्या होगा? तो जब बात आती है व्हाट इज नेक्स्ट की, तो जहां पर दूरदर्शी लोग हैं जो दूरदर्शिता दिखाते हैं, वो कहते हैं जो आने वाला टाइम है वो टाइम है क्रिप्टो करेंसी का, वो वक्त है क्रिप्टो करेंसी का। तो आखिर कैसे और किस तरह से इन चीजों पर ये आगे काम करती है और इसके अंदर क्या संभावनाएं हैं, इन चीजों के लिए हम अगर आगे बढ़े तो सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, ये सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। बनेगी नहीं, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है। दूसरा, ये मार्केट 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की इकलौती मार्केट है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली दुनिया की इकलौती मार्केट है। मतलब आप शेयर मार्केट या आप फॉरेक्स की तरफ देखेंगे या किसी भी मार्केट की देखेंगे तो 24 घंटे 365 दिन कोई दुकान नहीं खुलती है। ये इकलौती अपनी एक मार्केट है जो 24 घंटे 365 दिन, यहाँ दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, क्रिसमस और सैटरडे संडे जैसी चीजें नहीं होती हैं इस मार्केट के अंदर। तो अब आप ये सोच सकते हैं जो लोग नहीं जानते हैं, गेस्ट हैं, पहले दिन आए हैं इस मीटिंग के अंदर, वो उनके जहन में आ सकता है अच्छा इतना कुछ है और हमें मालूम भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं सर कि 2% से 3% लोग हैं आपके देश के अंदर जो इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। ऐसा कैसे? ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है और 2 से 3% लोग जानते हैं। यकीनन ऐसा ही है। तो आखिर ये बात आप तक पहुंची क्यों नहीं? इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि इस इंडस्ट्री को अभी तक कोई बड़ा प्रोत्साहन, मतलब अभी का मतलब आज या 1 साल तक की बात नहीं कर रहा, पिछले पिछले अगर पिछले एक दशक में बात करूं तो कोई बड़ा प्रोत्साहन नहीं मिला। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज ने, इंस्टीट्यूट ने, आईआईटीएंस ने, जिनकी बात आपको समझ में आती है, उन्होंने कभी इसको उस स्टेज से सराहा नहीं। लेकिन आज समय बदल चुका है। ये वो इंडस्ट्री दुनिया की अपने आप में बन करके निकल कर सामने आई है जिसने खुद से अपने आप को डेवलप किया, इसे कम्युनिटी ने इसको डेवलप किया है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, सब लोगों ने मिलकर, एक कम्युनिटी ने इसको खड़ा किया है। और आज जब ये इंडस्ट्री स्टेज पर खड़ी है तो आज हर बिजनेसमैन, आज हर बिजनेस टाइकून, आईआईटीएंस, यूनिवर्सिटीज, यूपीएससी के पेपर, सब जगह आज इसकी चर्चा हो रही है। और धीरे धीरे आपके कानों तक किसी ने देखो डोरबेल बजाई है, तभी आप इस मीटिंग का आज हिस्सा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जगह बनाती चली जा रही है। और आपके लिए संभावनाओं भरा दौर इसलिए है क्योंकि आपके देश में अवेयरनेस 2 से 3% है, और जब ये कन्वर्ट होगी अगले 10% में, तो आप कल्पना करिए कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है आने वाले कुछ समय के अंदर, कितने अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं यदि आप आज के समय में भी इस इंडस्ट्री के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा लीगल और इलीगल के मुद्दे पे। अक्सर लोग सवाल करते हैं हैंड रेज करके, तो मैं सवाल को यहीं खत्म करता हूं आगे बढ़ने के बजाय, जिससे आप आगे की मीटिंग पूरे इत्मीनान से सुन समझ और देख सकें और वो सवाल आपको भटकने ना दे कहीं।
तो इस चीज पर आगे बढ़ने से पहले मैं 2 एग्जांपल लेता हूं रेगुलर, और जो लोग इस सेशन में रोज आते हैं वो देखते भी हैं। पहला एग्जांपल, और मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे से इस मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया, पूछना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को बात समझ में आ चुकी है। वो ये कि आज से कुछ मतलब कई काफी समय पहले, मतलब कब, 1998 में इस देश के अंदर एक इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया था। और रेगुलेशन जो बॉडी बनी थी, जो गवर्निंग बॉडी बनी थी, उसको आईआरडीए कहते हैं। और किस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया था? वो इंडस्ट्री थी इंश्योरेंस की। कब रेगुलेट किया गया था इंश्योरेंस की इंडस्ट्री को? कब रेगुलेट किया गया था? 1998 के अंदर। अब एलआईसी कहती है सर कि हम 1956 से काम कर रहे हैं। तो कोई मुझे इस बात का जवाब दे सकता है क्या? 1956 से लेकर 1998 तक आप इलीगल काम कर रहे थे क्या देश के अंदर? एजेंट्स जो पैसा कमा रहे थे आपके, वो कैसे कमा रहे थे? कैसे जस्टिफाई करते थे पैसे को? आपके लोग कैसे काम कर रहे थे? क्योंकि 1998 में तो रेगुलेशन हुआ, तो उससे पहले आप कैसे काम करते चले आ रहे हैं? नहीं जच रहा है एग्जाम्पल? तो दूसरा सुन लो। 2017 के अंदर एक इंडस्ट्री फिर रेगुलेट हुई, जिसको कहते हैं रेरा। रेरा और इंडस्ट्री जो रेगुलेट हुई वो थी रियल एस्टेट। अब आप मुझे बताइए, उन 2017 से पहले होने वाली रजिस्ट्रियां, काम करने वाली कंपनियां, डीएलएफ जैसे बड़े ब्रांड कैसे काम कर रहे थे? इलीगल काम कर रहे थे क्या? या फिर इस इंडस्ट्री के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शंस को कैसे जस्टिफाई करते थे? क्यों? क्योंकि ये दोनों गवर्निंग बॉडीज बनी है बहुत बाद में। और सिर्फ यही नहीं, आज ट्राई से लेकर के और आरबीआई तक, ये सारी की सारी गवर्निंग बॉडी किस एक इंडस्ट्री के डेवलप होने के स्टेज पे, जब वो विकासशील हो जाती है और अपने अपने एक बेहतर सिचुएशन में आ जाती है, तब जाकर के गवर्नमेंट कहीं उसका रेगुलेशन पर ध्यान देती है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन जस्टिफाई होते थे बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत। मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन रियल एस्टेट या इंश्योरेंस या दुनिया के किसी भी, मतलब भारत के किसी भी क्षेत्र के अंदर यदि बैंकिंग प्रणाली से लेन देन किया जा रहा है, तो जनरली लोग उसको एक नंबर में, या फिर उसको ये कहते हैं, मान लेते हैं कि ये लीगल तरीका है लेन देन का। तो ठीक उसी तरीके से ये जो आपकी इंडस्ट्री है ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं आपसे, क्रिप्टो, इस इंडस्ट्री के अंदर भी आज जितने भी ट्रांजैक्शन आप एक नंबर यानी कि बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, और आज आपके देश की बैंकें, जो जितने भी बैंक हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं देती हैं कि आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू क्रिप्टो डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री अभी नहीं है रेगुलेट, और गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो इसलिए जितने भी ट्रांजैक्शंस आप, जैसे आप 2017 से पहले रियल एस्टेट में करते थे, 1998 से पहले इंश्योरेंस में जिस तरीके से आप बैंकिंग प्रणाली से जो करते थे, और वही जस्टिफाई होता था। और आज भी अगर क्रिप्टो के अंदर अपना केवाईसी, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में एक नंबर से बैंकिंग सिस्टम से अगर लेन देन करते हैं, तो यदि आप उसको क्या कहेंगे, लीगल या इलीगल? इस सवाल का जवाब हम आप पे छोड़ते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। अब बात कर लेते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे और आपके लिए क्या विकल्प हैं, संभावनाएं हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने विकल्प देख रहे हैं, जिसमें अगर हम अब बात करें, तो हम बात करने वाले हैं जिन मुद्दों पर, आइए आगे बढ़ने से पहले इस समय जो आज जिनका वर्चस्व बना हुआ है इस देश के अंदर, वो भी कुछ कहना चाहते हैं आपसे, जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। टेराकोटा के, मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया, तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है। अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। अलावा आने वाले दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी बड़ा अहम रोल रहेगा। इस तकनीक से सप्लाई चेन की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी। इससे में खेती में होने वाले लेन देन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात,
बिचौलियों की बदमाशी पर भी लगाम लगेगी और उपज की बर्बादी भी लगाम लगेगी। उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है, अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं। टेक्नोलॉजी पूरे इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर को चेंज कर सकती है, ये ताकत है इसकी। हम इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाएं और जीवन के हर क्षेत्र में हम इसको किस प्रकार से प्रयोग लाएं, हमने प्रयास करना है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स will have a deep impact in the way we live and work. They will require rapid adaptation in our workplaces. कहता हूं बड़े देखिए, इन्होंने बता दिया कि लीगल है या इलीगल है, तो आपको समझने की जरूरत, और आज तो इन्हीं से आदमी पूछेगा, अब इनसे ज्यादा कौन बताएगा। तो आइए चलते हैं और अपने लिए संभावनाएं तलाश करते हैं कि क्या संभावनाएं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जब हम इस क्षेत्र के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में 24 घंटे 7 दिन चलने वाली मार्केट के अंदर हैं, तो मार्केट के अंदर दो ही चीजें होती हैं, खरीदना और बेचना। और जब हम बेचने के लिए जाते हैं किसी भी चीज को, तो हम ये सोचते हैं कि कितना न्यूनतम मूल्य पे हम खरीद सकें, और जब बेचने के लिए जाते हैं तो कितना अधिकतम मूल्य पे हम बेच सकें। ये बीच का जो डिफरेंस है, यही तो प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट जब शेयर मार्केट के अंदर है तो देन शेयर मार्केट ट्रेडिंग, फॉरेक्स के अंदर है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो के अंदर है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। तो कुछ इस तरीके से ही तो चीजें यहाँ पर आज इस इंडस्ट्री के अंदर संभावनाएं आप तलाश कर सकते हैं। अब बात कर लेता हूं कि अब आपका सवाल हो सकता है रॉयल क्यू का क्या रोल है यहाँ पे। आप थोड़ा सा टॉपिक पे बात करिए ना, कुछ ऐसा भी लोग सोच रहे होंगे, तो आप सुनो टॉपिक पे, क्योंकि अगर चीजें रिलेट हैं, हो रही हैं एक दूसरे से, तो अगर उन पर बात नहीं करेंगे तो सवाल आप ही पूछेंगे। तो रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, कैलिफोर्निया यूएसए से। हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर के अंदर है। एक लाइन का सवाल आपका, चल कहां से रही है, तो एक लाइन में जवाब सुनिए, सिंगापुर से चल रही है। स्टार्टअप दुनिया के 15 देशों में इंक्लूडिंग इंडिया स्टार्ट हुआ। आज कहते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है, दुनिया के 40 देशों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर रॉयल क्यू के हो चुके हैं। ये आंकड़े ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं कि जो मन में आया और मुंह से बोल दिया, क्योंकि ईश्वर ने अगर आपको जुबान दी है तो जुबान के ऊपर दिमाग दिया है, तो बोलने से पहले उसका इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए, जो कि कोशिश करता हूं कि मैं करूं। रॉयल क्यू इज अ सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जो कि 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। कहां पे? क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पे 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। वैसे कुछ लोग इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, कुछ लोग इसको, जो सबसे ज्यादा इसको प्रसिद्धि मिली वो मिली रोबोट के नाम से, कि रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक रोबोट है। अब सवाल इस बात का है कि जब रोबोट वाली बात आती है हमारे जहन में, तो वैसा वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला वो रोबोट, जैसा कि आजकल खिलौनों की दुकान से लेकर के और रजनीकांत के रोबोट तक की जिसने शोभा बढ़ाई, तो वैसी वाली कुछ फीलिंग आती है। तो मैं आपको बताऊं, ये आपको नजर आता है उस तरीके से नहीं, ये आपको नजर आता है आपके फोन में एक एप्लीकेशन के रूप में आपको नजर आता है, सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी जरूरत क्या है, आपको इसकी क्या जरूरत है, आपको इसको ये क्यों चाहिए रॉयल क्यू, इसको समझना जरूरी है पहले, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आप इसको समझ गए कि ये प्रोडक्ट आपको क्यों चाहिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई में रॉयल क्यू किस तरह से आपका साथ देने वाला है और किस तरह से आपको क्या नीड इसने क्रिएट करी है आपके लिए। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं, आगे बढ़ने से पहले, कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो 2 बड़े एक्सचेंज हैं, नंबर 1 बिनेंस और नंबर 2 वाबी, ये दुनिया के 2 बड़े एक्सचेंज
एक सर्विस लेकर के आए हैं, और क्यों लाए हैं उस सर्विस को, पहले उसको समझना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों बड़े एक्सचेंज आज मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए कहीं इस मोड में आकर के खड़े हैं कि आज हमारे पास लाखों अकाउंट्स हैं। बाइनेंस का एक दिन का टर्नओवर 100 अरब डॉलर से ज्यादा है, 24 घंटे के अंदर की बात कर रहा हूं कि 100 अरब डॉलर से ज्यादा टर्नओवर करता है बिनेंस। तो आज ये एक्सचेंज जो बिनेंस 100 अरब डॉलर से ज्यादा टर्नओवर करने वाला एक्सचेंज आज ये देखता है कि हमारे पास लाखों अकाउंट्स हैं जिनमें लाखों डॉलर्स पड़े हुए हैं, बट लोग नहीं कर पा रहे उनका इस्तेमाल, और जिससे नहीं हो रहा इन दोनों एक्सचेंज को फायदा। क्योंकि एक्सचेंज की इनकम कहां से है? एक्सचेंज अर्न करते हैं ब्रोकरेज से, ब्रोकरेज से कमाते हैं। तो इन्हें लगता है इन एक्सचेंज को कि लोगों के पास हमारे हमारे एक्सचेंज पर लाखों अकाउंट्स हैं, लाखों डॉलर पड़े हुए हैं, बट लोग नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर बाई और सेल, ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से कि हमें वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है जो हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए इन एक्सचेंज ने एक सर्विस को अलाउ किया, इस सर्विस को लेकर के मार्केट के अंदर आए, और उस सर्विस को क्या कहते हैं? उस सर्विस को कहते हैं एपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस सर्विस ने आपकी दो प्रॉब्लम को दूर किया। पहली प्रॉब्लम, इस क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की जो सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है वो है 24 घंटे सातों दिन इस मार्केट में ट्रेड का होना। 24 घंटे सातों दिन। क्यों? हम आप क्या हैं? हम आप मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हम ट्रेड नहीं कर सकते 24/7, मॉनिटर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो सोना भी है, हमें तो भूख भी लगती है, हमारी तो दैनिक आवश्यकताएं भी हैं। तो इसलिए हम 24 घंटे सातों दिन ट्रेड नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रीड। क्या है? लालच। हम फंस जाते हैं लालच में। जीवन में याद रखिए, हमें जब भी डिसीजन लेने का टाइम आया है अपनी लाइफ के अंदर, तो हम फंस गए हैं लालच के अंदर कि थोड़ा और रुक जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, इससे अच्छा हो जाए, थोड़ा और रुक जाते हैं। खरीदने जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, कम पैसे में मिल जाएगा। और बेचने जाते हैं, थोड़ा और रुक जाते हैं, इससे अच्छे पैसे में बेचा जा सकता है। और ये थोड़ा और, ये जो फीलिंग है, ये दिल मांगे मोर वाली, ये फीलिंग हमें डिसीजन नहीं लेने देती है। और जब ये दो मेजर प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री की, ये एक्सचेंज जब आप समझ रहे हैं, तो इन्होंने सोचा कि जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं 24/7 और ग्रीड फैक्टर, ये दो मेजर प्रॉब्लम, इनको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? तो सॉल्व करने का एक ही तरीका है, क्या? कि जो काम इंसान नहीं कर सकता है, उस काम को करने के लिए मशीन बना दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप देख रेख नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेते हैं। जब आप कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप कैलकुलेटर खरीद लेते हैं। जब आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। आपका कम्युनिकेशन करना है, आप बात नहीं कर सकते कहीं पर किसी दूर से किसी इंसान से, तो मोबाइल जैसा आप इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हैं। तो वैसे ही जब लोग ये काम नहीं कर सकते इस मार्केट के अंदर, तो इन एक्सचेंज ने कोशिश करी, क्यों ना एक ऐसा ट्रैक बना दिया जाए जिससे लोगों के लिए रास्ता आसान हो सके, और वो ट्रैक एपीआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, थर्ड पार्टी ट्रेड, ऐसे बहुत कुछ भी आप कह सकते हो। बट अब इस एपीआई सर्विस से सवाल ये आया कि यदि जो ये हमने ट्रैक बनाया, एपीआई सर्विस अलाउ करी इन दोनों एक्सचेंज ने, तो जो इस इंडस्ट्री के ब्रोकर्स, जो इस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स थे, ट्रेडर्स थे, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर सालों एक्सपीरियंस कर रखा है, उनको एक रास्ता मिला। जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, उनको इस इंडस्ट्री क्रिप्टो के अंदर उनको एक वे मिला कि इस एपीआई सर्विस के जरिए हम भी अपने सालों की मेहनत को कैश कर सकते हैं, एक्सपीरियंस को, अनुभव को कैश कर सकते हैं, इस ज्ञान को कैश कर सकते हैं। और उन्होंने कैश करने के लिए क्या किया? उन्होंने कैश करने के लिए जो एपीआई सर्विस इन्होंने लॉन्च करी, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को कन्वर्ट किया एक सॉफ्टवेयर के अंदर, और तैयार कर दिया रॉयल क्यू। तो मुझे लगता है रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू प्रोफेशनल्स की स्ट्रैटेजी है, एक्सपर्ट्स का ज्ञान है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन्होंने अपने उस ज्ञान को कन्वर्ट किया है कहां पर? इस सॉफ्टवेयर के अंदर। पहले ज्ञानी लोग क्या करते थे? किताबें लिखते थे, बुक्स लिखते थे,
वो शास्त्र बन जाते थे, वेद बन जाते थे। वैसे ही इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कन्वर्ट किया अपने ज्ञान को एक सॉफ्टवेयर के अंदर और वो दे दिया लोगों के लिए कि भाई इसको लो, इस्तेमाल करो और इसका बेनिफिट आप लोग भी ले सकते हो। तो ये सॉफ्टवेयर जो रॉयल क्यू, ये इस उनके ज्ञान की एक प्रकार की बुक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन एक्सचेंज के द्वारा दिए गए एपीआई सर्विस बिनेंस और हुआबी के ऊपर। दुनिया के 2 एक्सचेंज सर्विस को फिलहाल इन्होंने अलाउ किया है। तो यहाँ पर आप एपीआई के जरिए रॉयल क्यू को आप लिंक कर सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं अपने इन बाइनेंस और अपने वाबी के एक्सचेंज पर किस बात के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो अब आपका मेजर प्रॉब्लम है जो वो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि हमने अगर इस रॉयल क्यू को लिया और इस एपीआई सर्विस के थ्रू हमने एक्सेस दिया अपने एक्सचेंज का, तो क्या ये रॉयल क्यू हमारे इन अकाउंट में रखे हुए पैसे के साथ छेड़खानी कर सकता है, निकाल सकता है, ट्रांसफर कर सकता है? यही सबसे बड़ा इशू है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आपको इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा, जिस तरह से आपके बैंक अकाउंट में रखे हुए पैसे की सुरक्षा बैंक करता है, वैसे इस एक्सचेंज के अंदर रखे हुए आपके जो भी फंड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इन एक्सचेंज की है। अगर उन्होंने सर्विस किसने दी है? एपीआई की इन एक्सचेंज ने दी है, आपने जबरदस्ती से नहीं जोड़ा है। आप इन्होंने सर्विस दी है तो देन आपने इसको रॉयल क्यू को इस्तेमाल करने के लिए रॉयल क्यू ने सोचा है। आप सोच रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का सबसे पहला क्वेश्चन मार्क बनता है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है इन एक्सचेंज से, ना कि रॉयल क्यू से, और इन एक्सचेंज ने सोचा कि हम क्यों सर पीट के सरदर्द पैदा करें, तो एक काम करते हैं, ये कह देते हैं कि इस एपीआई सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर, ये दोनों सर्विस हम अलाउ नहीं करेंगे। हम विड्रॉल और ट्रांसफर ये दोनों सर्विस बंद कर दी इन एक्सचेंज ने। अब आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है आपके एक्सचेंज के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एपीआई सर्विस है फिर क्या होगा? इस एपीआई सर्विस सोल्यूशन है आपकी दोनों मेजर प्रॉब्लम का। क्या मेजर प्रॉब्लम आपकी? पहली मेजर प्रॉब्लम आपकी ये कि आप 24 घंटे सातों दिन मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। अब ये करेगा, रॉयल क्यू करेगा। और आप क्या नहीं कर सकते? आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप फंस जाते हैं लालच में, बाई और सेल के टाइम पे, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी और मिल जाएगा, इस चीज में फंस जाते हैं। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन रॉयल क्यू आपको देता है यहां पर इस इन एक्सचेंज की सर्विस की वजह से। तो अब इस बात को आपको समझना है कि जो रॉयल क्यू है आपकी जरूरत क्यों है आपको? क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत है इस इंडस्ट्री में काम करने में, आपके साथ समस्या है, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है रॉयल क्यू और कुछ नहीं। अब एक सवाल आपके जहन में और कि सेफ्टी जो हमने आपको बताई, उसके अलावा एक शब्द और यहीं पर मैं खत्म करता हूं। वो जो शब्द अक्सर आप पूछते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट होता है रॉयल क्यू के अंदर, तो मैं आपको बता दूं रॉयल क्यू के अंदर 0 इन्वेस्टमेंट है। कितना है? 0। रॉयल क्यू कभी भी 1 रुपए के भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देता किसी को। 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है रॉयल क्यू के अंदर। रॉयल क्यू के अंदर 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका अपना पैसा 24/7 कहां है? आपके अपने बाइनेंस और वाबी के एक्सचेंज के अंदर है। आपका पैसा कहां है? आपके एक्सचेंज के अंदर है, जो कि आपके पैन कार्ड, आपके आधार कार्ड, आपके बायोमेट्रिक, आपके ईमेल और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी से बाइंड हो रखा है। आप अगर गलत ओटीपी डालेंगे तो आप भी नहीं निकाल सकते। और बैंक में तो एक ही ओटीपी आता है, यहाँ ईमेल और मोबाइल दोनों पे आएंगे। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट शब्द होता है ना सर, वो वहां इस्तेमाल होता है, इन्वेस्टमेंट शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आपका पैसा किसी दूसरे के हाथों में इस उद्देश्य से आपके द्वारा दिया जाता है कि बेहतर रिटर्न के साथ वापस आएगा। वो हाथ आपके बैंक का हो सकता है जहां पर आप एफडी करते हैं, वो हाथ हो सकता है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, किसी कंपनी का, किसी स्कीम का, किसी व्यक्ति का जिसको आप इंटरेस्ट पे देते होंगे। बट यहां पर आपका पैसा कहां है? आपके अपने बिनांस और अपने वाबी के अकाउंट के अंदर है, 100% सुरक्षित है और आपके पास है, इसलिए इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। और आपको अब आप बोलेंगे रॉयल क्यू, तो सर रॉयल क्यू आपसे 1 रुपए नहीं लेता है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, 0। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। तो अब आपका अगला सवाल है सर कि
सर काम कैसे करता है रॉयल क्यू, इस पर भी थोड़ा बताइए, बात करिए। चीजें तो अच्छी लग रही हैं, तो थोड़ा सा रॉयल क्यू की वर्किंग पे भी बात कर दीजिए, स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, रॉयल क्यू काम करता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत। अब मार्टिंगल स्ट्रेटेजी किसे कहते हैं? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी कहते हैं सर एवरेज की स्ट्रेटेजी को। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी और एवरेज स्ट्रेटेजी में उतना ही फर्क है जितना फोटोकॉपी और जेरोक्स में फर्क है। तो इसलिए अब कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है, एक एग्जांपल लेकर लेता हूं आपके सामने। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है और आप उसको 100 रुपए का खरीदें, तो आपको एक पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत 50 रुपए हो जाए कम होकर के, और फिर आप 100 रुपए का खरीदें, तो आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि उसी प्रोडक्ट की कीमत कम होकर 25 रुपए हो जाए, तो आप 100 रुपए का खरीदें तो आपको 4 पीस मिल जाएगा। और कम होकर के अगर ये 10 रुपए हो गई, तो अब आपने 100 रुपए का खरीदा तो आपको 10 पीस मिल जाएगा। टोटल कितना हुआ? आपने 17 पीसेस खरीदे 400 रुपए के अंदर, 400 रुपए आपने खर्च किए। तो जो प्रोडक्ट आपने 100 रुपए से खरीदना चालू किया था, आज वो भले 10 रुपए का है, बट एवरेज प्राइस कितना है? 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब है कि यदि ये प्रोडक्ट की कीमत 24 रुपए हो जाए और ये सारे के सारे 17 पीसेस आप यहां पर सेल कर दें, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही है मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी के तहत रॉयल क्यू काम करता है, एवरेज की स्ट्रैटेजी के तहत। अब आपका सवाल होगा, यही वाली स्ट्रैटेजी क्यों? यही वाली स्ट्रैटेजी क्यों? कोई दूसरी स्ट्रैटेजी क्यों नहीं? सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए, ऐसा शेयर मार्केट में कहा जाता है, वो वाला क्यों नहीं? तो मैं आपको बता दूं, इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर की स्ट्रैटेजी अलग इसलिए है क्योंकि वहां पर अलग अलग कंपनीज हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग मैनेजमेंट है, अलग अलग टीम है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, फिजिकल प्रेजेंस है। इसलिए वहां पर ये फॉर्मूला चल जाता है कि 25 से 30 कंपनियों के शेयर में अलग अलग पैसा डाल दिया, कुछ ऊपर कुछ नीचे, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट यहां पर यह फॉर्मूला नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सिंगल क्रिप्टो करेंसी का डोमिनेंस है, सिंगल, जिसको कहते हैं बिटकॉइन। मतलब बिटकॉइन ऊपर तो सारे कॉइन ऊपर, आपने 100 तरीके के कॉइन ले रखे हो, सब ऊपर चल देते हैं, और बिटकॉइन नीचे तो सारे के सारे नीचे चल देते हैं। तो एक सिंगल करेंसी का डोमिनेंस रखता है बिटकॉइन, एक अकेला डोमिनेंस है, 42% डोमिनेंस है आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर, एक अकेले कॉइन का। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ एवरेज की ही स्ट्रेटेजी काम करेगी, बाकी दूसरी कोई नहीं। अब जितने भी साथी कान में ईयरफोन लगा करके मोबाइल से दूरी बना करके सुन रहे थे, अब उन सभी साथियों से निवेदन है कि आ जाइए सर स्क्रीन के ऊपर और देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस होने जा रहा है। क्योंकि ये वो स्लाइड है जिसके लिए मैं लोगों से बोलता हूं कि इसको सुनना ही सब पर्याप्त नहीं है, इसको देखना भी पर्याप्त है। इसलिए सुनना और देखना दोनों आपको पड़ेगा, तभी आपको ये स्लाइड समझ में आएगी। और यकीन मानिए, अगर ये वाली स्लाइड समझ में आ गई तो आप ये कहने वाले हैं कि एक काम करो, ये वाला जो पहले रोबोट है ना, इसी को पहले लेते हैं, बाकी प्लानिंग सब बाद में करेंगे। अगर ये समझ में आपको आ गई तो, इसलिए इसको समझना जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। इसको समझ गए तो पूरी तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपका लाइफ एकदम झिंगा लाला होने वाला है। तो कैसे? सपोज अगर मैं एक छोटा सा पहले डिस्कस कर लेता हूं कि रॉयल क्यू से पहले मैं क्या करता था। मैं रॉयल क्यू से पहले जब बिनेंस यूज करता था, तो मेरे वॉलेट में अगर $200 होते थे और मेरा कोई दोस्त फोन करता था कि भाई ये वाला कॉइन खरीद लो, बढ़ सकता है, तो हम क्या करते थे, $100 का खरीद लेते थे। और जैसे ही खरीदते थे, बस मैं देखता था, बस उस जैसे ही मैंने खरीदा नहीं कि इस कॉइन की मौत आ गई नीचे, और फिर हम इंतजार करते थे कि कब ऊपर जाएगा, और कभी कभार तुक्का लग भी जाता था। तो ये तरीका था, और ये ज्ञान हमने अर्जित किया था कहाँ? यूट्यूब पे बैठे ज्ञानी बाबाओं से। क्योंकि ज्यादातर हम में से लोग वो हैं जो पिछले 6 महीने में, 8 महीने में इस मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी का जो बाढ़ आया है, इसमें बह के आए हैं ज्यादातर लोग। तो इसलिए हम तो ऐसे ही यहां पर काम करते थे। लेकिन जब रॉयल क्यू आया तो सच में इसने सिखाया कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, काम कैसे किया जाता है, और वो एक्सपीरियंस आज मेरे बड़ा काम आ रहा है यहां पर काम करते वक्त। कैसे? तो मैं आपको बता दूं, रॉयल, सपोज अब वही एग्जांपल कि आपके पास सपोज $200 हैं आपके वॉलेट के अंदर, और रॉयल क्यू को आपने अलाउ किया ट्रेड के लिए, तो रॉयल क्यू क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर लगाता है $10 का। कितना? $10 का फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करता है। और जैसे ये $10 का फर्स्ट ऑर्डर अप्लाई करता है, और अच्छा एक चीज और,
इस स्लाइड के अंदर जितने भी नंबर, डिजिट, आंकड़े में बोलने वाला हूं, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रेटेजी है। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे के आधार पर इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो सपोज आपने ऑर्डर किया, रॉयल क्यू ने बाय किया, $10 का फर्स्ट ऑर्डर लगाया और लगाने के बाद मार्केट चल देती है ऊपर की तरफ। तो 1.3% ऊपर जाने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है। ट्रिगर ऑन हो जाता है किस बात के लिए? प्रॉफिट को बुक करने के लिए। प्रॉफिट बुक करता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट बुक करता नहीं है, ट्रिगर ऑन होता है प्रॉफिट को बुक करने के लिए। और उसके बाद मार्केट जितना ऊपर जाती जाने देता है। जिस स्टेज पर 0.3% डाउन होता है, बस ये वो जगह है जहां पर इस प्रॉफिट को कट कर लेता है। रॉयल क्यू समझता है कि यहां से मार्केट नीचे जा सकती है, इसलिए तुरंत इसी जगह पर प्रॉफिट कट करता है और उसके बाद फिर से नए ऑर्डर को जनरेट करता है $10 के। अगर यहां से मार्केट ऊपर गई तो फिर यही फॉर्मूला। लेकिन यदि मार्केट $10 का ऑर्डर लगाने के बाद $10 का ऑर्डर लगाने के बाद ऊपर न जा करके नीचे की तरफ जाने लगती है, ऊपर गई तो बता दिया मैंने कि 1.3 पे ट्रिगर ऑन, जितना ऊपर जाएगी जाने देगा, 0.3% डाउन होते ही प्रॉफिट कर लेगा। लेकिन उसके बाद अगर ये मान लें कि ऊपर ना जाकर के $10 का ऑर्डर लगा और मार्केट नीचे जाने लगी, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मार्केट जब नीचे जा रही है तो जाने देगा, 3.5% नीचे जाते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। 3.5% नीचे जाते ही फिर से ट्रिगर ऑन हो जाता है। किस बात के लिए? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, एवरेज के लिए। अभी पीछे जाने के लिए बताया ना, तो जितना नीचे जाएगा अब जाने देगा। 3.5 पे ट्रिगर ऑन हुआ, उसके बाद जितना नीचे जाएगा जाने देगा। जिस जगह पर 0.5% ऊपर उठती है मार्केट, 0.5% मार्केट ऊपर उठती है, बस इसी जगह पर फिर से बाई करता है $20 का, फिर से बाई करता है $20 का, और इस उम्मीद में कि यहां से मार्केट अब ऊपर जा सकती है। लेकिन मार्केट यदि फिर से नीचे जाने लगे तो 4% नीचे जाने पर फिर से ट्रिगर ऑन होता है और फिर उसके बाद जितना नीचे जारी जाने देता है। और जैसे ही 0.5% फिर से ऊपर उठती है, इस बार बाई करेगा $40 का, $40 का। क्यों? मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, इस उम्मीद में कि ऊपर जाएगी। लेकिन अब यहां से भी मार्केट नीचे जाने लगती है और फिर से जैसे 0.5% ऊपर उठती है, इस बार खरीदता है $80 का। कितना? $80 का। तो कितना हो गया? 80, 40, 20 और 10। इट मींस यहां पर इसने खरीद लिया $150 का। अब $150 का खरीदने के बाद यदि मार्केट यहां से ऊपर आ जाए, तो आप सोच के देखो, अगर हम मान लेते हैं ये 6% नीचे आने पे इसने बाई किया, एवरेज किया, यहाँ पर 8% नीचे आने के बाद इसने एवरेज किया मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत, और यहाँ पर 10% इसने एवरेज किया, तो इस तरीके से अगर 24% की गिरावट है, लेकिन $150 में सबसे बड़ा ऑर्डर $80 का सबसे नीचे है, तो इट मीन्स अगर मार्केट यहां से ऊपर आती है 7 से 8% भी, तो आपका अकाउंट आएगा नो प्रॉफिट नो लॉस में। और इसके बाद जितना ऊपर जाएगी जाने देगा। 1.3% ऊपर जाते ही, जैसे ही 0.3% डाउन होगा जिस स्टेज पर, तुरंत इसी जगह पर पूरा $150 का ऑर्डर सेल कर देगा। ये ऑर्डर सेल हो जाएगा और फिर से नया ऑर्डर यहां पर लगेगा $10 का। तो इस तरीके से रॉयल क्यू 24 घंटे सातों दिन काम करता रहता है, 24 घंटे सातों दिन काम करता रहता है और बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके आपको प्रॉफिट देता रहता है। अब एक सवाल आपके जहन में आ सकता है और पूछ सकते हैं आप, वो ये कि सर ये जो $80 से आपका रॉयल क्यू कह रहे हैं ऊपर आ गया, कॉइन ऊपर आ गया, रेट ऊपर आ गया, हम ये मान लेते हैं सर ये $80 से भी नीचे चला जाता है, $80 इसने खरीदा और फिर मार्केट नीचे चली गई, तब क्या होगा? तो होगा तब ये $80 के बाद अगला ऑर्डर लगेगा $160 का। अब आप ये कहेंगे सर हमारे पास तो $200 थे, 150 तो इसने ले लिए, तो अब यहां तो 50 बचा है, ये 160 कैसे लेगा? तो आपको सुनो ध्यान से, जब नीचे 80 के बाद 160 खरीदने की बारी आएगी तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, इनसफिशिएंट फंड। तो उस स्टेज पर यदि आपके वॉलेट के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर पैसा है, तो आप यहां पर प्लस कर दीजिए। नहीं है तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल मत बढ़ाइए, बिल्कुल हैरान मत होइए, ये मत सोचिए ये आपके $150 क्या होगा अब इनका, कुछ नहीं होगा। रॉयल क्यू क्या करता है? यही तो कमाल है रॉयल क्यू का,
ये क्या करता है, ये कर देता है होल्ड, होल्ड कर देता है। हाँ सही सुन रहे हैं आप, ये बेचता नहीं है, ये बेचता नहीं है, ये होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू कभी भी लॉस को बुक नहीं करता है, लॉस को रॉयल क्यू कभी बुक नहीं करता है, ये करता है ऑर्डर को होल्ड। माइंड क्यों नहीं बुक करता, आप कह सकते हैं अरे सर इंसान नहीं है, पैनिक नहीं होता, ये प्रोग्रामिंग नहीं है इसके अंदर लॉस में कट करने की, मशीन है ना, जितना कहा जाएगा उतना ही करेगी, तो इसलिए प्रोग्रामिंग नहीं की गई इसमें कि माइनस में कट करे, इसलिए लॉस को बुक नहीं करता है। आई थिंक बात समझ में आई होगी ऐसा मुझे लगता है, लेकिन फिर भी अब कुछ एक्सपर्ट बैठे होंगे इस सेशन के अंदर जो अगला सवाल दागने वाले हैं ये सोच करके कि उसका जवाब तो रॉयल क्यू के पास होगा ही नहीं। वो सवाल ये है कि मान लेते हैं सर ये एग्जांपल आपने तो $200 पे दे दिया, अब ये बताओ मुझे मेरे अकाउंट में $2000 है, मेरे अकाउंट में $2000 है, और यहां से आप कहते हो रॉयल क्यू क्या करता है, रॉयल क्यू मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत एवरेज करता है। अब यहां से मान लेते हैं मार्केट नीचे गिरने लगी, मेरे अकाउंट में $2000 है, और आप कहते हो कि आपका रॉयल क्यू पहला ऑर्डर लगाएगा $10 का, दूसरा ऑर्डर लगाएगा $20 का, तीसरा ऑर्डर लगेगा $40 का, $80 का, और जब वो कहेंगे तो मैं कहूंगा हाँ भाई ऐसा ही है, फिर वो उन्हें लगेगा कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया, फंस गया आप तो गेम। अगला ऑर्डर लगेगा पांचवा $160 का, फिर लगाएगा $320 का, फिर आपका रॉयल क्यू खरीदेगा $640 का, और ये जो मार्केट लगातार नीचे गिर रही है ना, और ये अगर 3 महीने ऊपर नहीं आई तो मेरे तो $2000 फंस जाएंगे, मेरे तो $2000 आपके रॉयल क्यू की वजह से फंस गए, तो मैं रॉयल क्यू क्यों लूं मैं? तो ऐसा वाला रोबोट तो आपका ठीक नहीं है। तो सुनो ध्यान से, रॉयल क्यू ने अपने तर्कस में एक और तीर रखा है इस सिचुएशन के लिए, और इसको हम लोग कहते हैं प्लान बी, और रॉयल क्यू कहता है टेक्निकल लैंग्वेज में सबबिन मोड। और वो कहता है कि किसी भी सिचुएशन में मार्केट अगर नीचे जाती है, किसी भी सिचुएशन में मार्केट लगातार गिरती है, उस सिचुएशन में पहले 4 ऑर्डर हो जाएंगे होल्ड, और जो पांचवा आपका ऑर्डर है ना ये वाला, ये सिंगल ऑर्डर कैलकुलेट होगा प्रॉफिट के लिए, सिंगल ऑर्डर। ये छठा ऑर्डर है ना, सिंगल ऑर्डर कैलकुलेट होगा, सातवां सिंगल, आठवां, नवा, 10वां, जितना नीचे जाएगी, जितने और बार वो खरीद रहा है, एक एक ऑर्डर में प्रॉफिट चेक करेगा, और अगर एक सिंगल ऑर्डर पे प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बेच के निकाल देगा। यस, मान लेते हैं आपकी बात, बड़ा करते हैं आपकी बात को कि 3 महीने मार्केट ऊपर नहीं आई, लेकिन 3 महीने जब नीचे रहेगी तो कुछ ये स्थिति नीचे तो होगी, तो ये जो ग्राफ है यहां तो प्रॉफिट निकलेगा। तो रॉयल क्यू कभी भी किसी भी ट्रेड को फंसने नहीं देता है, नीचे के ऑर्डर्स को बेच करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। अब आप ये कहेंगे सर ऊपर के 4 तो होल्ड है, तो ध्यान से सुनो सर, ऊपर का पहला ऑर्डर $10 से शुरू होता है, और सबबिन मोड का पांचवा ऑर्डर $160 से शुरू होता है। 160 में आपके 10 ये 16 बार आते हैं, तो जब नीचे बाई सेल होगा तो ऊपर के 4 ऑर्डर कब कवर हो जाएंगे मालूम नहीं। तो इसलिए रॉयल क्यू को समझना बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है, और बहुत सबसे अच्छा भी है और सबसे सरल भी है। इसीलिए मैंने कहा कि इसको समझने के बाद कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह पाता है कि ऐसा वाला रोबोट हमें नहीं चाहिए, उसको लगता है नहीं बस यही वाला तो चाहिए, यही तो इंटेलिजेंट है, यही तो काम करेगा मेरे लिए, मेरे अकाउंट के लिए और मेरे आने वाले कल के लिए। क्योंकि कल कैसा होने वाला है, एक वीडियो दिखाया था शुरू में। अब एक और निवेदन है, गुजारिश है, आग्रह है आपसे कि रॉयल क्यू का ये रोबोट खरीदने के बाद आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करूंगा कि रॉयल क्यू को आप काम करने देंगे, रॉयल क्यू को काम करने देंगे, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है ना उंगली करने की, तो वैसा वाला काम यहाँ पर नहीं करेंगे। कंट्रोल हमेशा रॉयल क्यू के हाथों में देंगे, आप अपने हाथों में नहीं रखेंगे। रॉयल क्यू पैनिक नहीं होता, लालच नहीं आता उसके अंदर, क्योंकि वो हमारी आपकी तरह इंसान नहीं है ना, इंसान नहीं है। आप उंगली करोगे और फिर डिस्टर्ब होगा, और फिर पैनिक होकर के सुबह 9 बजे के सेशन में आकर मीटिंग के अंदर आप कहोगे सर मेरे से ये मैंने गलती करी, मैंने वो गलती करी। तो ये वाला मत कहना, और सिर्फ रॉयल क्यू को काम करने दो, आपने काम नहीं करना है, इस बात का केवल ध्यान रखना है बस, और बाकी तो सब रॉयल क्यू करता है। तो इसलिए
ऐसा वाला रोबोट लेकर के अगर लाइफ को झिंगा लाला करना है तो ये रोबोट मिलेगा कहाँ पर? एप्पल स्टोर के ऊपर और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा। ये मिलता है, ये उपलब्ध है 120 यूएसडीटी के अंदर, 120 यूएसडीटी के अंदर उपलब्ध है। और इसका सब्सक्रिप्शन जो 120 यूएसडीटी का है वो 1 साल के लिए, 1 साल के लिए मिलता है। यही नहीं, इसका जो परफॉर्मेंस फीस है वो 20% है, प्रॉफिट का 20% लेता है। ध्यान से सुनना, प्रॉफिट का 20% लेता है। कैसे? ब्रोकरेज है? नहीं, ये प्रॉफिट में हिस्सेदारी है। अब लेगा कैसे? अब आप ये कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि पैसा मेरे बिनेंस में है, तो ये ले कैसे सकता है? और हाँ सुनो एक बात ध्यान से, ये जो $120 आप यूएसडीटी दे रहे हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है जो, ये साहब श्रीमान जी ये आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये खरीद रहे हैं आप रॉयल क्यू। ये जो ऐसा वाला शानदार प्रोडक्ट है, शानदार रोबोट है, इसको खरीदने का पैसा दे रहे हैं आप। ये आपके लिए काम करे आपके घर में, ये जो नौकर है इसको आप, ये जो रॉयल क्यू, इसकी कीमत आप अदा कर रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इस शब्द से बच के रहिएगा। दूसरा, इस्तेमाल करने से, क्योंकि जब जब आप इन्वेस्टमेंट शब्द इस्तेमाल करेंगे उतनी बार आपको टोकूंगा। परफॉर्मेंस का 20%, प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू आपसे लेता है। यह हिस्सेदारी है प्रॉफिट में। लेगा कैसे? क्योंकि आप कह सकते हैं हमारा पैसा तो हमारे बिनेंस में है, हमारे उसमें उसके अंदर है, हुआबी के अंदर है, कैसे ले सकता है? तो आप सुनो लेता कैसे, अब ये बता देता हूं कि सपोज ये आपका बिनेंस का अकाउंट है। किसका है? बिनेंस का। और यहां पर $200 आपने रखे ट्रेड के लिए, रॉयल क्यू ने इस्तेमाल किया, 1% प्रॉफिट दिया, और कितना प्रॉफिट हो गया? $2। अब इस $2 का 20% रॉयल क्यू को चाहिए। कितना हो गया? $0.4 रॉयल क्यू को चाहिए। तो अब रॉयल क्यू यहां से तो निकाल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बिनेंस अलाउ नहीं करता, वो अभी अलाउ नहीं करता। तो करना क्या होगा? करना यह होगा, जिस तरीके से आपकी कार और बाइक के अंदर फ्यूल टैंक होता है, वैसे रॉयल क्यू जो ये मशीन है इसके अंदर भी एक फ्यूल वॉलेट रहता है, एक फ्यूल वॉलेट रहता है। इसके अंदर आपको $15 से $20 आपको रखने होते हैं ट्रेड के दौरान, स्टार्ट करने से पहले। और जो भी प्रॉफिट होगा आपके बिनेंस के अंदर होगा, और जो उसका 20% है वो रॉयल क्यू यहां से ले लेगा, यहां से निकाल लेगा, अपने इस फ्यूल वॉलेट में से निकाल लेगा, आपके फ्यूल वॉलेट में से। इसका मतलब अगर $20 आपने यहां रखे और $20 का प्रॉफिट हो रहा है, हुआ $20 आपका फ्यूल खत्म हो रहा है, इसका मतलब $100 आपका प्रॉफिट हो रहा है। ये वैसे ही है जैसे आपने अपनी गाड़ी, अपनी बाइक के अंदर 1 लीटर पेट्रोल डाला, फ्यूल डाला, और 50 का अगर माइलेज देती है तो आप 50 किलोमीटर चलेंगे, इसका मतलब 1 लीटर फ्यूल जल जाएगा। तो वैसे ही अगर आपने यहाँ पर $20 रखे और $20 खत्म हुए, इसका मतलब है कि $100 का आपको प्रॉफिट हो गया है। अब इसको रिफिल करेंगे तो फिर से ट्रेड चालू हो जाएगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर पता कैसे चलेगा? जैसे ही आपकी बाइक, आपकी कार आपको इंडिकेट करती है कि फ्यूल खत्म होने वाला है, जल्दी डालो, तो वैसे ही रॉयल क्यू ये बताता है कि फ्यूल खत्म होने वाला है। मींस नोटिफिकेशन देता है आपको कि भैया पैसे बढ़ाओ, $10 बचे हैं, $5 बचे हैं, डालो, अदरवाइज हम कभी भी बंद हो सकते हैं, हम कभी भी धोखा दे सकते हैं, झटका दे देंगे, तो इसलिए यहाँ पर बढ़ाओ। तो आप फटाक से आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। अब अगर ऐसा वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया और आपको लगता है कि वाकई में 120 यूएसडीटी कुछ नहीं है 1 साल के लिए, और 1 साल हमारे लिए काम करेगा ऐसा नौकर, तो आप उसको तुरंत इस मीटिंग के बाद कॉल करें अपने फ्रेंड को और उनसे ये रेफरल लिंक लें, और रेफरल लिंक लेने के बाद इस पर क्लिक करें और इस तरीके का रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा। ईमेल वेरिफिकेशन, लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कोड डालकर रजिस्टर करें। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन अब सबसे पहला काम है रोबोट को एक्टिव करना। अगर आप एक्टिव नहीं करेंगे तो फोन के अंदर एप्लीकेशन आपको देखेगा और आप एप्लीकेशन को देखेंगे, तो ऐसा काम नहीं करना है। इसको सबसे पहले एक्टिव करना, तभी कोई काम हो सकता है। आफ्टर एक्टिवेशन, बिनेंस से लिंक करने से पहले अगर आपके जहन में यह सवाल आ रहा है कि हमारे पास तो ऑलरेडी बिनेंस का अकाउंट है, तो क्या हम उस अकाउंट से लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू ट्रेड करता है सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी के अंदर। आपके बिनेंस के अंदर 10 तरीके के कॉइन रखे हो, कोई मतलब नहीं है उसका, सिर्फ यूएसडीटी में खरीदेगा, यूएसडीटी में बेचेगा। और यदि आपके पास बिनेंस का अकाउंट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से उसका भी रेफरल ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद जब आप बिनेंस के होम पेज पर जाएंगे, ऐसा वाला मोर ऑप्शन,
एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक करके रॉयल क्यू नाम देकर जैसे आप क्रिएट एपीआई करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको खुला हुआ दिखाई देगा। जस्ट अ मिनट। कुछ इस तरीके का। इस पेज के ऊपर जब आप देखेंगे एपीआई रिस्ट्रिक्शन में, इसमें वही इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो हमने आपसे अभी कही थी। क्या? कि रॉयल क्यू को अलाउ नहीं करता है, एपीआई सर्विस के थ्रू बिनांस अलाउ नहीं करता है। क्या? विड्रॉल, ट्रांसफर, मार्जिन ट्रेड, फ्यूचर में ट्रेड नहीं अलाउ करता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्पॉट में ट्रेड करेगा, ये रीड करेगा आपके अकाउंट के ऊपर, ना ये विड्रॉल कर सकता है ना ट्रांसफर। आप कहते हो ना लिख के दो, कहाँ लिखा है? तो साहब इस पेज पे जाना और यहाँ पर लिखा हुआ है बिनांस के अंदर, पढ़ लेना। तो आई थिंक संतुष्टि मिल जाएगी, कलेजे को ठंडक मिलेगी। और उसके बाद जब आप लिंक करने के बाद ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो आपके रॉयल क्यू के अंदर कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड पर ट्रेड नजर आती है। और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको ऑर्डर्स नजर आएंगे, सेल और हर एक परसेंटेज वाइज। ये बिनांस में आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कितने बड़े भी एक्सपर्ट हैं, इतना मार्जिन इतना सरलता से कैलकुलेशन नहीं हो सकता। दिन भर कैलकुलेट लेकर के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और टोटल प्रॉफिट, डेट वाइज प्रॉफिट, ऑर्डर नंबर, क्या है रॉयल क्यू? रॉयल क्यू एक लाइन में सुनो क्या है। रॉयल क्यू टीचर है जो बुक्स के अंदर लिखी हुई चीजों को ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के ऊपर डायग्राम बना करके डिस्क्राइब करता है। ठीक वैसे ही रॉयल क्यू बिनांस नाम की बुक के अंदर होने वाली एक्टिविटी को, ट्रेड को आपको डिस्क्राइब कर देता है बहुत ही सरलता के साथ में। ये है रॉयल क्यू। और एक और सर्विस सर्किल की, यहाँ पे सर्किल मोड मिलता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि यदि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई ज्ञान नहीं है, तो रॉयल क्यू सर्किल मोड को देता है। यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपको मिल जाएंगे, ट्रेडर्स मिल जाएंगे, जिनकी स्ट्रैटेजी को आप अपने अकाउंट पर, अपने पोर्टफोलियो में, अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं और वो आपको प्रॉफिट निकाल करके देते हैं। ये ट्रेडर्स इस सर्विस का 1% से 1.5% अलग से चार्ज करते हैं। ये प्रॉफिट के 20% से अतिरिक्त है जो ये ट्रेडर आपसे लेते हैं। तो ये सेशन रॉयल क्यू के बारे में किस तरह और किस तरह काम करता है और किस स्तर से काम करता है, ये मैंने आपको बताने की भरपूर कोशिश करी। अब ये सेशन उस पड़ाव पे आ चुका है जहां पर हम बात करेंगे एक ऐसे पार्ट की जो रॉयल क्यू एक प्रोग्राम आपको देता है। और उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके यदि आपके आंखों में सपने जीवित हैं, अभी भी आंखों के कोरों से झांक रहे हैं, तो उनको भी पूरा करने का एक मौका देता है। उसके लिए रॉयल क्यू का एक रिफरल प्रोग्राम जो कि फ्री है और ऑप्शनल है। आप करना चाहें करें, ना करना चाहें तो ना करें, कोई बाध्यता नहीं। और फ्री का मतलब मुफ्त है। रॉयल क्यू अलग से $10 भी नहीं लेता उसके लिए आपसे, बिल्कुल फ्री है। और आज मैं आपको बता दूं, आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जिनसे आप ये पूछ सकते हैं, ये जान भी सकते हैं और ये देख भी सकते हैं इतना असाधारण कारनामा उन्होंने कैसे करके दिखाया। एक ऐसी शख्सियत। और इंपॉर्टेंट जानते क्या है? ऐसे शख्सियत हो सकता है अपनी लाइफ में आप बहुत बार मिले हो, लेकिन जो आज मैं आपको बताऊंगा ना, वो ये दावा करता हूं मैं, चैलेंज है मेरा, आप इस इंडस्ट्री के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से ये दावा है मेरा कि आपके पास जीवन में कितना भी बड़ा तजुर्बा हो, कितना बड़ा भी एक्सपीरियंस हो, ये गर्व से कह रहा हूं मैं कि आपने उस स्तर का, उस लेवल की स्थितियां आपके पास अगर कितने भी सालों की डिग्रियां रखी हो, आपने नहीं देखी होंगी। सिर्फ निवेदन इतना है, इस सेशन को, इस वाले अगले 5 मिनट आपसे सिर्फ इतनी आग्रह है, विनम्र निवेदन है, और ये कि ये जो सेशन आप इतनी देर इस मीटिंग के अंदर बने रहे हैं, ये समय आपका सार्थक हो जाए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपकी आंखों पे वो लाल पीला हरा नीला वाला चश्मा है, एक बार प्लीज उतार दीजिएगा। और यही नहीं, वो जो आज मैं
लगभग 2003 से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हूं। यदि मैं इस बात को आज सोचता हूं कि यदि वो 18 साल की डिग्रियां मैं बाजू में दबा करके अगर रॉयल को समझा होता मैं, तो शायद मैं ये बातें आपसे नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि हम भी शायद अभी डिसीजन लेने में उहापोह की स्थिति में होते, सोच रहे होते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों, थैंक्स टू गॉड, ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि उस दिन पता नहीं क्यों वो डिग्रियां मेरे मेरे पास अलग अगल बगल थी नहीं, और वो चश्मा भी बाई चांस उतरा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैं समझ पाया। और ये आपसे, ये आपका ये छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका मित्र, दोस्त, साथी, बेटा, भतीजा, ये आपसे निवेदन कर रहा है, आपसे आग्रह कर रहा है, वो डिग्रियां अगले 5 मिनट के लिए हटा दीजिए। आप वो देख पाएंगे, मेरी बात बिल्कुल वैसे ही आप तक पहुंचेगी जैसे चीनी पहुंचती है दूध के अंदर, तो वैसे ही पहुंचेगी। और अगर ये बात आप तक पहुंच गई तो यकीन मानिएगा, जीवन 360 डिग्री बदलेगा नहीं। यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, मात्र 3-3 महीने के अंदर बदल चुका है। रॉयल क्यू ने छोटी नहीं बड़ी लकीर खड़ी कर दी है मार्केट के अंदर, और आने वाले 6 से 8 महीने के बाद पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये रॉयल क्यू एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आया है, वो प्रोडक्ट वहां पर काम करता है जहां पर लोगों को जरूरत है। जहां पर लोगों को जरूरत कहाँ है? जरूरत है लोगों के अकाउंट के अंदर, क्योंकि अगर अकाउंट में पैसा होगा तो जीवन की हर मनमानी स्थितियों को झेला जा सकता है, हर परिस्थितियों का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन अगर जीवन में पैसा नहीं होगा तो किसी सिस्टम का, किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का झंडा बुलंद करने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ निवेदन है, कि आग्रह है, एक विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि वो जो चश्मा है 5 मिनट के लिए उतार करके इस अगली स्लाइड को अगर देख लेंगे, तो यकीन मानिए हमारे जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनकी लाइफ 360 डिग्री बदलने के, या तो बदल चुकी है, बदलने के मुहाने पर खड़ी है। तो आइए देखते हैं कैसे। रॉयल क्यू आपको बाय डिफॉल्ट एक रैंक देता है जिसको V1 कहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक रैंक देता है जिसको V1 कहते हैं। ये आपने पुरुषार्थ से हासिल नहीं करी है, ये रॉयल क्यू ने दी है आपको। अब रॉयल क्यू कहता है कि यदि ये प्रोग्राम, ये रॉयल क्यू का रोबोट आपके लिए काम करता है, आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, तो आप इसको चाहें तो रिफर कर सकते हैं। और यकीन मानिए, जो आज ये कहते हैं ना कि मैं तो ले लूंगा, इस्तेमाल कर लूंगा, बट मैं रिफर नहीं करूंगा, मैं दावा करता हूं कि आप ले करके अगले 15 दिन इस्तेमाल करके देखिए, आप, मैं, ये मेरा चैलेंज है, आप सबसे ज्यादा रेफर करने वाले आप ही होंगे, प्रमोट करने वाले आप ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा निकल करके फड़फड़ाते हुए कहेगी कि वाकई में इससे बेहतर कुछ है नहीं। तो इसलिए आपसे यही कहना है कि ये जब आपको ये V1 रैंक मिलती है, और क्योंकि आप वो एडवर्टीजमेंट करने जा रहे हैं, यहां पर करेंगे जो अमिताभ बच्चन जी साहब तरह नहीं है कि मैगी 2 मिनट में बन जाती, बनाई आज तक है नहीं। यहां पर टेस्टेड एडवर्टीजमेंट आप करेंगे, यहां पे जो आपके पैमाने पर खरा उतर चुका होगा। और जब आपको यहाँ पर V1 रैंक मिलती है, उसके बाद यदि आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, रेफर करते हैं इसके दुनिया के किसी भी देश के अंदर, और सुनो, वो जो चश्मा उतरवाया हूं लाल वाला, वो इसलिए उतरवाया हूं कि सर यहाँ पर बाइनरी प्लान नहीं बताने जा रहा, लेवल प्लान नहीं बताने जा रहा, यहाँ पर जनरेशन प्लान है, डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको पैसा मिलता है। सपोज आपने किसी को रेफर किया, मिस्टर ए, सपोज मैं ही हूं, मैंने $120 का रोबोट बाई किया, $30 आपको मिलता है। और ट्रेडिंग, अब मैं रोबोट क्यों लूंगा? ट्रेड के लिए। तो जो मेरे अकाउंट पे प्रॉफिट होगा उसका 20%, जो प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू लेगा, 4% आपको मिलेगा। रिपीट करता हूं, प्रॉफिट के 20% में से 4% आपको मिलेगा। और यही नहीं, अब बोलेंगे 20 का 4 नहीं कह रहा हूं, 20 में से 4 कह रहा हूं। मतलब ऐसे समझ लो, 100 रुपए का प्रॉफिट मेरे अकाउंट पे हुआ, 20 रुपए रॉयल क्यू ने लिया, 4 रुपए आपको दे दिया, तो 100 में से 4 देखेंगे तो ये 4% है। बट ये 20 में से रॉयल क्यू ने 4 दिया है आपको, अपने हिस्से में से देता है आपको। ओके, तो इस तरीके से जब तक आप V1 रहेंगे तब तक आपको इनकम मिलेगी। ये इनकम आपको मिलेगी, जितने चाहे उतने लोगों को आप डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं दुनिया के किसी भी देश के अंदर। अब आपके जहन में एक सवाल और चल रहा होगा, वो ये कि ये तो भाई आपने ये बता दिया, मैं ये हूं और मैंने किसी को स्पॉन्सर किया तो मिल गया। अब ये बताओ, ये जो ए है, ये कोई स्पॉन्सर करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, बिग जीरो। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू ने जो V1 रैंक दी है, रॉयल क्यू कहता है बिजनेस में तो आइए, बिजनेस में तो आइए, रेस जहां शुरू होती वहां पे आइए, और वो रैंक है V2 की, हासिल कीजिए उस रैंक को, तो आपको मिलेगी इनकम। V2 कैसे बनेंगे? V2 बनने के लिए आप ये हैं, और आपको 3 रिफरल करने हैं
आपको अपने रेफरल कोड से, और प्लस आपको 17 अकाउंट्स और होने चाहिए, मतलब टोटल 20 अकाउंट्स होने चाहिए आपके पास। यानी कि आपने ए किया, बी किया और सी किया, ए वाले ने 17 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया और 20 हो गया, तो आप यहाँ बन जाएंगे V2। और V2 बनने के बाद जो रॉयल क्यू से आपको इनकम मिलती है वो कुछ इस तरह है, ये आप V2 हैं। अब यदि आपने मुझे स्पॉन्सर किया $120 से, तो आपको मिलेगा कितना, $40। V1 पे कितना था, 30, अब हो गया 40। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का पहले कितना मिल रहा था, 4% V1 पे, अब मिलेगा आपको 6%। और यही नहीं, अब ये ए अगर किसी बी को स्पॉन्सर करता है तो यहां से एक हो जाएगा बी से $30, और आपको कितना जाएगा, 40 माइनस 30, इट मीन्स $10 आपको मिलेगा। और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मिलेगा बी से ए को, 4% मिलेगा आपको, 6 माइनस 4 यानी कि 2% आपको मिलेगा, 2% आपको मिलता है। अब एक सवाल आपका कि सर मिलता कब है, क्लोजिंग कब होती है, क्लोजिंग बता दो। तो सर क्लोजिंग जैसा शब्द एग्जिस्ट नहीं करता रॉयल क्यू की डिक्शनरी में, ये नीला वाला चश्मा, इसीलिए कहा था उतार दीजिए। क्लोजिंग नहीं होती है, ये रोबोट है ना, 24 घंटे 7 दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। तो वैसे ही जब 6% का प्रॉफिट जो ये मिल रहा है आपको, यदि ए को रात को 3 बजे प्रॉफिट हुआ तो आपको आपका 6% रात को 3 बजे आ जाता है, सेम टाइम, रियल टाइम में। खतरनाक है। V3 कैसे बनेंगे, आप ये हैं, आपकी टीम में 3 लोग V2 बनने जरूरी है, अलग अलग टीम के अंदर, एक ही टीम में नहीं। अब सपोज ये वाला V2 नहीं बना, इसके नीचे ये वाला V2 बन गया, तो भी आप यहाँ V3 बन जाएंगे। और प्लस 100 अकाउंट भी आपके पास होने चाहिए, तो आप V3 बनेंगे। और V3 बनने पर आपको इनकम यहाँ पर क्या मिलती है, वो इनकम ये है कि सपोज आप V3 हैं, आपने मुझे स्पॉन्सर किया, अब मिलेगा आपको $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8%। और यही नहीं, 10% पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है, सपोज ये आप V3 हैं और आपकी टीम में मैं V3 बन गया, अब जितना भी मुझे ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8% आएगा, उसका 10% आपको मिलेगा। ये ओवर राइडिंग इनकम है जो कि सेम रैंक पे मिलती है और V3 से स्टार्ट होती है। और V4 पे कैसे बनेंगे, 3 अलग अलग टीम के अंदर V3 होने चाहिए, अलग अलग टीम के अंदर, डायरेक्ट में नहीं है, चलेगा। अब आप V4 बन गए, इसके बाद आप किसी को सपोज मुझे स्पॉन्सर करेंगे तो आपको मिलेगा $60, ट्रेडिंग प्रॉफिट का आपको मिलेगा 10%। और V3 V2 B1 से डिफरेंस आएगा। और पीयर रिवॉर्ड यहाँ पर मिलता है 10%। और एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड यहाँ से स्टार्ट होता है $1.5। वो क्या है, वो ये है कि सपोज आप V4 हैं, अगर यहाँ पे ये आप V4 हैं और आपकी टीम में मैं भी V4 बन गया, तो मेरी टीम में जितना भी अकाउंट नया ओपन होगा, पर अकाउंट $1.5 आपको मिलेगा V4 से। और अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी शानदार इनकम की, शानदार रैंक की, जो कि V5 है। और V5 रैंक पे कैसे बनेंगे, 3 अलग अलग V4 होने चाहिए। और जैसे ही यहाँ पे V5 के बाद आप मुझे स्पॉन्सर करते हैं, $65 मिलेगा एक रोबोट पे, डायरेक्ट स्पॉन्सर पे। 11% मिलता है ट्रेडिंग प्रॉफिट का। और पीयर रिवॉर्ड, एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड सेम है V4 जैसा। आपको बताते हुए बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है कि आज रॉयल क्यू के अंदर एक V5 एवरेज अर्न करता है लगभग $1500, $1500 एवरेज। कभी 1000 है तो कभी 2000 भी चला जाता है पर डे। क्यों, यहाँ क्लोजिंग नहीं होती, रियल टाइम में है, तो प्रतिदिन $1500 अर्न करता है एक V5 यहाँ पे। और यहाँ पर जब आप V6 क्वालिफाई करते हैं, V6, एक बात बताऊं, V5 इंपॉर्टेंट, जो $1500 लाख रुपए रोज के बोले ना, ये बड़ी लाइन मालूम है क्यों है, इसलिए है बड़ी लाइन, क्योंकि क्योंकि प्रतिदिन की इनकम पे लोग पहुंच रहे हैं 3 महीने में, 3.5 महीने के अंदर आज V5 पहुंच करके झंडे गाड़ रहे हैं, लाख रुपए रोज के बना रहे हैं। आप मुझे बताओ ना, दुनिया के किसी प्लान के अंदर, किसी प्लान के अंदर, किसी लीडर के नाम से जिसने लाख रुपए रोज कह रहा हूं, 3 महीने में पहुंच गया, 3.5 महीने में, 4 में, 6 महीने में पहुंचा, 8 महीने में पहुंचा, लाख रुपए डेली पे एवरेज। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा समय के साथ आना जरूरी है।
समय के साथ नहीं आ रहा तो पैसे की वैल्यू नहीं। 10,000 रुपए साल का कमाइएगा ना तो वो जीरो है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और जब आप V6 बनते हैं, कैसे बनेंगे? 3 अलग-अलग टीम में V5 होने चाहिए। और आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो $70 मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पे 12% मिलेगा, पीयर रिवॉर्ड $1, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और रॉयल्टी भी आपको यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाती है। रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी के लिए तो लोग पता नहीं क्या से क्या करते हैं ये इनकम लेने के लिए। V6 के बाद 10% कम रॉयल क्यू अपने टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करता है V6 के साथ में। $10 एक रोबोट पे शेयर करता है V6 के साथ में। और V6 की इनकम क्या है, क्या स्थिति है, क्या आंकड़े हैं, क्या अचीवमेंट है, ये सब कुछ आज आपको देखता हूं। हमारे साथ मुरली सर मौजूद हैं, वो आपको शेयर करने वाले। ऑलरेडी V6 पे हैं, न जाने कितने V3 खड़े कर दिए, न जाने V1 V2 की तो गिनती नहीं है, V4 V5 तो काउंटिंग में V5 को आप बहुत ज्यादा कर सकते होंगे। तो आज इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, तो ये चीजें आप डायरेक्ट उनसे सुनेंगे कि V6 पे क्या आ रहा है, क्या हासिल हो रहा है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, लेकिन एक सवाल आपका जवाब देते हुए चलता हूं कि सर ये जो इतनी बड़ी हम टीम क्रिएट कर देंगे और हम V6 बन जाएंगे, तो क्या जब अगले साल लोग फिर से रोबोट का रिन्यूअल कराएंगे तो हमें इनकम आएगी? अरे सर बिल्कुल आएगी। आपको नहीं करना पड़ेगा ऐसी जूम मीटिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, और ना ही आपको इतनी देर तक मुझे सुनना पड़ेगा, और आपको फिर भी आपको इनकम आएगी। ये एक खतरनाक प्रोजेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए कि रॉयल क्यू ने, मैंने कहा ना, बड़ी लकीर खींच रहा है। और अब चलते हैं अपने सर के साथ और जानते और समझते हैं कि V6 वाली फीलिंग कैसी है और किस तरह से वहां पर वो जो अनुभूति हो रही है, कैसा वाला मजा आ रहा है। तो हम भी बड़ा आज बेताब हैं, बहुत टाइम बाद सर का समय मिला है, तो इसलिए अब उनके पास चलते हैं और जानते हैं V6 के एक्सपीरियंस के बारे में कि किस तरह से चीजें हो रही हैं। तो थॉमस सर आप हाँ सर। अवेलेबल हैं? सर मुरली सर हैं क्या मीटिंग के अंदर? हाँ, सर मुरली सर है मीटिंग में, आप इनवाइट करो। ओके, तो हमारे साथ मुरली सर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और सर से बस इतना ही कहना है, क्या कहूं, मतलब अब तो शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये सेशन उनका है। ये मीटिंग पहले उन्हीं को सुन करके हम इस सेशन में यहाँ तक आ करके कुछ कर पा रहे हैं। ये सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, सब सीखा है आपसे। तो कहने को कुछ नहीं है, बस इतना ही कहूंगा, जो कुछ मिल रहा है सब कम है। बस हम लोगों को ऐसे ही हौसला देते रहिए, हिम्मत देते रहिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू मुरली सर, अब सब कुछ आगे आपने कहना है, जो भी अपना रखना है सर। थैंक यू सर। Thank you, Bajpai. Thank you. And your presentation was very excellent, an excellent presentation. जो लोगों को बहुत सरलता से लोगों को पता चलेगा क्या चीज है, कैसा काम करता है, तो इट वाज एक्सीलेंट। कंग्रेट्स दिया। हाँ, एंड दोस्तों मैं ये बिजनेस में V6 के बारे में बताने के टाइम पर ये बिजनेस मैंने चालू किया और 21 मई में मैंने चालू किया था। 21 मई में मैं ये बिजनेस चालू करने के टाइम पर मेरा दोस्त स्मिनेश जी ने मुझे ये बिजनेस के बारे में बताया। एक्चुअली मैं आज उसको यही बताया, 5 तारीख के आपने थोड़ा को और कुछ प्रश्न देना था मुझे, क्योंकि पहले 5 तारीख के तो उसको जब ये बिजनेस मिला उसने मुझे मैसेज किया और फोन भी किया, कर बताया, मुझे सर हमें डिस्कस करना, एक बेहतरीन बिजनेस आया है। मैं थोड़ा और कुछ काम पे बिजी था, और लगभग 20 तारीख के उसने मुझे फोन कर पूछा, अरे मुझे सर मैं बहुत दिन से आपके चीज के बारे में बात करने के लिए फोन करता हूँ, आप मुझे टाइम ही नहीं देता है, क्या चीज है? तो मैंने बताया सही है, मैं देता हूँ, हम बात करेगा, इसके बारे में बात करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलकर बात किया। बात कर ये बिजनेस के बारे में उसने जब मुझे बताया तो ही मुझे पता चला, अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी इंडिया में, इतना कंपनियां हैं, वो लोगों को पैसा लेकर भागता है। यहाँ तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट भी बहुत करता है, जितना भी कंपनियां पैसा लेकर भागने के बावजूद भी लोग क्या करता है, दोबारा इन्वेस्ट करता है ऐसा वाला कंपनियों में। तो क्या सोचता है कि ये कंपनी ठीक है नहीं तो अगला कंपनी ठीक हो जाएगा, अगला कंपनी ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचकर इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ तो पैसा तो हमारा बिनांस अकाउंट में सेफ है। हम जो भी लोग, बहुत ज्यादा लोग आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है, क्रिप्टो करेंसी आने वाला ट्रेंड भी होता है,
बहुत ज्यादा कंट्रीज में क्रिप्टो करेंसी का बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग का चलता है। और मैं भी उसी टाइम पर वजीरेक्स बोलकर हमारा इंडिया में जो प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रेडिंग करता था। तो वो जो चीज मुझे वो ट्रेडर के हिसाब ट्रेडिंग करने के हिसाब से जो चीज मैं चाहता था वो पूरा तो रॉयल क्यू में है। ऐसा मुझे पसंद है तो मुझे जैसे कुछ लोगों का जरूर पसंद हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने ये तुरंत ये लिया। और वो कैसा कैसा काम करता है उसको मैंने पूछने के लिए भी मैंने टाइम नहीं दिया। मैं ओपन कर कर देखने के टाइम पर ऐप के अंदर पूरा चीज है। जो भी मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर तो ऐप के अंदर ही है। तो वो देखने के टाइम पर मैं पूरा तो बैठ कर कुछ डाउट्स रहेगा तो स्मिनेश जी से पूछेगा, स्मिनेश तो मुझसे मैं पूछ कर वो कर मैंने अगले दिन क्या किया, सभी लोगों को एक अच्छा एक लिस्ट बनाया। लगभग 150-200 लोगों को एक लिस्ट बनाया। वो कैसे बनाया कि मेरा मोबाइल फोन देखने के टाइम पर उसमें लगभग 3500 कॉन्टैक्ट्स है। उसमें से जो लोग बिजनेस करेगा, बिजनेस अच्छा रहेगा, जो लोगों के पास मेरा ऊपर एक वैल्यू रहेगा, ऐसा वाला लोगों को मैंने सेलेक्ट कर कर टोटल एक 150 लोगों का लिस्ट बनाकर वो एक मैसेज बनाकर मैं सभी लोगों को व्हाट्सएप किया, इफ यू आर इंटरेस्टेड कॉल मी बोलकर। अगले दिन सुबह से फोन नीचे नहीं रख सकता था, उतना कॉल आता था सभी को ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर कर पहले दिन का मतलब 21 मैंने ज्वाइन किया, मेरा एक्टिवेशन किया। और 22 तो मैं ही उसका जो आया मैं आपको दिखाता हूँ। 22 ऑफ मई मेरा ज्वाइनिंग हुआ 21 को। 22 को 5 लोगों को मैंने जुड़ाया और मुझे मिला 150 यूएसडीटी मिला, यानी 30 इंटू 150। उसके साथ थोड़ा उसने जो ट्रेडिंग किया उसका भी प्रॉफिट आ गया। 23 को एक आदमी को जुड़ाया, 24th 1, 25th 1 और 26 के अंदर मेरा प्लानिंग ऐसा था कि यहाँ तो V6 बनना चाहिए। V6 बनने के लिए 20 लोगों को डायरेक्ट करना चाहिए। तो 20 लोगों को डायरेक्ट करने के लिए उसी तक वेट नहीं करना है, तुरंत ही 20 लोगों को पहले ही डायरेक्ट करेगा तो क्या होगा, V6 का एक टारगेट कंप्लीट हो गया। फिर मुझे करना है 3 लोगों को V5 बनाना चाहिए, यानी ये 20 लोगों से 3 लोगों को V5 बनाएगा तो कम हो जाएगा। तो वो हिसाब से मैंने प्लानिंग किया। प्लानिंग कर जब मैं 12 लोगों को जब मैंने डायरेक्टली रेफर किया, उसके अंदर ही हमारा टीम वाला जो लोग है उसको भी एक बिजनेस के बारे में पता चला, वो भी बहुत तेज में दौड़ने के लिए चालू हो गया। तो क्या हो गया, 26 में मेरा V2 क्रॉस किया, V1 से V2 बन गया। वहां से मैंने ये V2 का जो इनकम है मुझे $165 मिला, अगले दिन $117 मिला, $80 में। ये चीज तो मेरे लोगों को बताया तो वो भी दौड़ने चालू किया। और क्या हो गया, 2 तारीख मैं V3 बन गया। 2 तारीख V3 बनने के बाद V3 का इनकम मैंने देखा 756, 576। मेरा टीम वाले उनको बताया V3 बनेगा तो ऐसा इनकम मिल सकता है। तो वो भी V3 बनने के लिए कोशिश किया, वो भी V3 बन गया। वो भी V3 बनने की वजह से मैं क्या हो गया, 12 तारीख 12th जून में V4 बन गया। 12th जून V4 बनने के बाद वहां से एक्चुअली ज्वाइन कर 50 दिन होने के टाइम पर, यानी 9th जुलाई मेरा V5 क्रॉस किया। और 9th जुलाई में V4 क्रॉस करने के टाइम पर मेरा इनकम ऐसे आने शुरू हो गया। तो मैंने V6 के लिए प्लानिंग किया, लोगों को बताया, मोटिवेट कर कर मेरा जो डायरेक्ट है महेंद्र गायकर मुझे ओवरटेक कर वो V6 बन गया। वो सीधा V5 से V6 बन गया। तो मैंने भी 123 डेज में मैंने भी मेरा V6 अचीव किया। V6 अचीव करने के बाद इट वाज ऑन 24th ऑफ ऑलमोस्ट इट इज ऑन सितंबर, 24th ऑफ सितंबर मैंने मेरा V6 अचीव किया। V6 अचीव करने के बाद मेरा इनकम ऐसा हो गया 3400, 3258 ऐसा डेली का इनकम ऐसा आ गया। आज के दिन अभी तक 3203 यूएसडीटी आया है, यानी अभी सिंगापुर टाइम के हिसाब से क्लोज किया, यानी 10 उसके लिए आज का दिन हो गया, यानी 11th हो गया उसके लिए। हमारे लिए 10 तारीख ही 10 तारीख मेरा इनकम था 3203। आज कुल मिलकर अभी तक यानी मई 21st ऑफ मई से आज तक मेरा इनकम हो गया है 1,87,65,087 इंडियन रुपीज इनकम मिला है। ये जो मिला है 10 तारीख के जो इनकम मिला है उसमें उसका बाइफ्रिकेशन भी देख सकता है।
एक्टिवेशन के हिसाब से मुझे $5 आता है, जैसे मेरा V5 से मुझे $5 आता है, V4 से मुझे $10 आता है, V3 से मुझे $20 आएगा। और ऐसा मेरा इनकम ये एक्टिवेशन के ऊपर आता है। और जो एक्टिवेट पीयर इनकम का मतलब एक्टिवेशन पीयर इनकम, मेरे पास जो V6 है, मेरा टीम में जो V6 है वो महेंद्र गायकर, उसका टीम से जो आता है उसमें से एक USDT आ जाएगा। और उसके अलावा एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड बोलकर एक नया इनकम कंपनी ने अनाउंस किया है। वो कैसा है कि हम V6 बनकर हमारे टीम पे एक V6 आएगा तो हमारे लिए कंपनी का हर सेल के ऊपर 10 USDT बाजू पे रखकर वो ऐसा वाला लोगों को शेयर करेगा जो V6 होकर अपने नीचे एक V6 को लेकर आता है। एक V6 को आएगा तो एक शेयर मिलेगा, दो V6 बनेगा तो दो शेयर मिलेगा, जितना V6 बनता है उतना शेयर मिलेगा। उसका नाम है एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड। कल का एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड था $1253। एक्टिवेट ग्लोबल डिविडेंड मिलता है, वो मेरा टीम के ऊपर नहीं है, पूरा ग्लोबल हिसाब से है। और दूसरा है डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन। डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन का मतलब मेरा जो डायरेक्ट है उसने जो ट्रेडिंग करता है उसकी वजह से जो इनकम मिलता है वो डायरेक्ट क्वांटिफिकेशन है। टीम क्वांटिफिकेशन का मतलब ये है कि मैंने जो वो उसका टीम क्वांटिफिकेशन का इनकम देखेगा तो जो मेरा जो टोटल टीम जो होता है उसमें से जो इनकम मिलता है वो ट्रेडिंग का जो डिफरेंशियल इनकम मिलता है वो ही टीम क्वांटिफिकेशन इनकम होता है। ऐसा ये सभी खुल मिलकर मुझे एक दिन में आता है 3203 USDT। कल का दिन मिला है, उसके पहले 3851 3930 है। हर दिन तो वो हिसाब से इनकम मिलता है। तो मैंने आज सुबह तो स्मिनेश जी से बात किया। अरे स्मिनेश जी, आपने जब पहले मुझे बताया उसी टाइम पर ही मैंने ये शुरू किया था तो मुझे 20 दिन का एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाला था। आज तो 20 दिन का इनकम का मतलब छोटा अमाउंट नहीं है। $3000 के हिसाब से 20 दिन मिलेगा तो वो बहुत बढ़िया इनकम था। तो शुरुआत में जब वो बताने के टाइम पर मैं ज्वाइन किया तो वो नहीं लॉस होने वाला था। तो मेरा फ्रेंड्स, मुझे अब नया लोग जो बैठा है उसको एक ही बताना चाहिए, अब अभी तो आपके लिए एक दिन जाएगा तो छोटा रहेगा, लेकिन आप जब अचीव करता है उसी दिन आपको लगेगा अरे एक दिन तो मैंने वेस्ट किया। आपका कितना नुकसान हुआ है एक दिन लॉ वेस्ट होने की वजह से, वो आप डिसाइड कीजिए आपको वेस्ट करना है या नहीं करना है, वो डिसाइड कीजिए। मैंने सिर्फ यहाँ तो आप देख सकता है, यहाँ तो ये बिजनेस का फंडा इतना अच्छा है कि मैं 20 लोगों को डायरेक्टली एक्टिवेट कर कर बिजनेस किया चालू किया। अभी मेरा टीम में 44,723 लोग हो गया है। ये तो मैंने नहीं किया है, ये बिजनेस का उतना बड़ा चीज होता है। ये बिजनेस आज के तरीके में पूरा इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर लगभग 15 कंट्रीज में मेरा बिजनेस चलता है। जहां जहां बिजनेस है मुझे भी मालूम नहीं होता है कहाँ कहाँ बिजनेस चला गया है। एक दिन पाकिस्तान से कॉल आता है, दूसरे दिन व्हाट्सएप में यूके से कॉल आता है, दूसरे दिन किसी डाउट पूछने के लिए बांग्लादेश से कॉल आता है, कोरिया से आता है, जापान से आता है, यूएई से आता है, सभी जगह से आता है। लेकिन मैं किसी भी जगह पर गया नहीं है, जाने की जरूरत भी नहीं है। मैंने ये बिजनेस चालू किया 21 से, मैं घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि ये घर में बैठेगा तो ये जूम रहेगा, जूम के हिसाब से सभी लोगों को कनेक्ट कर सकता है। मैं बाहर जाएगा तो वो चीज नहीं हो सकता है। इसकी वजह से 99% में घर में ही बैठेगा, घर का खाना मिलेगा, ठीक टाइम से नींद भी मिलेगा, हमारा बिजनेस भी हो जाएगा, इनकम भी आ जाएगा। सो इतना शानदार बिजनेस आपके पास नहीं मिलेगा। जब मिलता है उसको यूटिलाइज करना, एक भी सेकंड बिना वेस्ट कर यूटिलाइज करना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मुरली सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप समय निकाले हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, और आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब साथियों एक चीज देखो बहुत ध्यान से, सेशन में सर ने आपके सामने एक जो आंकड़े रखे, लगभग एक V6 सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में, मतलब अगर बात करूं 3 क्या 4 महीने भी बहुत ज्यादा पकड़ लो, तो आज $2 लाख से ज्यादा का पे आउट अर्न कर चुके सर। डेली के पे आउट्स देखो, और आप ये सोचो कि इस तरीके से दुनिया के किस प्रोजेक्ट के अंदर, किस सिस्टम के अंदर इतनी सरलता से कमाए जा सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि ये चीजें कहीं और पॉसिबल हैं और इतनी सरलता से जहां से बनाई जा सकती हो। तो निवेदन ये है सर, आप उस दौर में आ चुके हैं जहां पर एक स्टोरी लोग पहले सुनाते थे ना कि कछुआ और खरगोश की दौड़ लगी और खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। सर आप उस दौर से बाहर आ चुके हैं।
आज के खरगोश सोते नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। आज आप उस आधुनिकता की उस दौड़ में हैं जहां पर कोई खरगोश सोता नहीं है। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए। सिर्फ और सिर्फ लोग भागते हुए इस दौड़ के अंदर हर एक इंसान जीतना चाहता है। तो आपको सही प्लेटफॉर्म का चुनाव सही समय पे करना है, क्योंकि पैसा, ये जिस तरीके से अभी मुरली सर ने शेयर किया, मेरे लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं एक अचंभित करने वाली चीजें थी जो वो देख रहे थे हम उनकी स्लाइड के अंदर। तो खैर मुझ बहुत ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ कुछ गेस्ट के क्वेश्चन ले लेता हूं जो पूछना चाहते हैं, सिस्टम से रिलेटेड उनके जहन में सवाल चल रहे हैं, एक बार उनसे डिस्कस कर लेता हूं और मीटिंग को क्लोज करता हूं। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, कोई भी गेस्ट कोशिश करो, वो जो जवाब दे चुका हूं उनको मत पूछो। ऑलरेडी मीटिंग के अंदर शामिल कर चुका हूं आपके क्वेश्चंस को, जो नहीं छूट गए वही पूछ सकते हो। और दूसरा, जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स जो ऑलरेडी रॉयल क्यू का हिस्सा हैं, वो टेक्निकल सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि उसके लिए सुबह 9 बजे सेशन करता हूं सेम लिंक के ऊपर, तो इसलिए वो डिस्कस हम वहीं करेंगे। तो आइए देख लेते हैं